हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है विंटर में जो जॉब्स यूक्रेन में होती है नहीं होती हैं। तो ये जो है इन डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जॉब्स होते हैं नहीं होती हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। हम इस पर और भी वीडियोस बनाएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं विंटर में, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबी हो जाती है। इस वजह से हम इतना लंबा नहीं करना चाहते, आपको बोर नहीं करना चाहते। तो इतने ही शॉर्ट क्लिप्स में जो है हम हमेशा आपके लिए जो है वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं यहाँ पे विंटर्स कैसे होते हैं, मतलब क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे विंटर्स की। तो देखा जाए तो हर साल डिफरेंट ही होता है। पिछले साल इतनी काफ़ी मतलब विंटर में सर्दी नहीं हुई थी, जो टेम्परेचर था वो तकरीबन -5 तक ही गिरा था। लेकिन इस साल जो है वो टेम्परेचर बहुत ही गिर चुका है। अभी जो है दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के शुरू में ही -8 -10 हो जाता है रात को। और अभी जो है 2-3 दिन पहले यहाँ पे फ्रीजिंग रेन हुआ था। उसकी वजह से भी बहुत सारे मतलब यहाँ पे स्नो जो है वो रोडों पर और जो है वॉकिंग होते हैं पास, उन पर बर्फ़ जम गई थी। यहाँ पे इतना हो गया था कि चलना भी जो है वो मुश्किल हो गया था, लेकिन एक दिन के लिए। लेकिन फिर इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया, अभी सेट ही है। अभी भी टेम्परेचर जो है वो -5-6 तक है। यहाँ पे जो पीक होता है विंटर्स का वो होता है जनवरी में, जनवरी के शुरू में लेकर फरवरी तक। लेकिन अभी तक जो है वो जो कह सकते हैं कि पीक विंटर का अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो इतना गिर चुका है, तो आप आगे समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पे जो है विंटर और टेम्परेचर गिरने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही ये जो है सूरत हाल हो जाती है विंटर्स में। किसी साल नहीं होती। मैं भी जो पिछले साल आए हूँ स्टूडेंट्स, उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हों, नहीं एक्सपीरियंस की हों, क्योंकि पिछले साल जो है वो इतना टेम्परेचर लो नहीं हुआ था। तो इस साल वो जो है बहुत ही लो हो चुका है। और इस साल ये भी है कि जो मतलब दिसंबर में ही माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है अभी तक वो -16 तक का गया है। ठीक है, ये बहुत हार्ड हो जाता है यहाँ पर सरवाइव करना। काम तो दूर की बात हो जाती है, यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स करना। जो यहाँ के नेटिव हैं, ठीक है, उनको भी मसला होता है इस टेम्परेचर में। जस्ट मतलब दिसंबर, मिड ऑफ द दिसंबर भी नहीं आया है अभी तक, और टेम्परेचर जो है वो -16 तक हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही जो है हार्ड विंटर हुई है इस साल। पर जैसे सैफ ने बताया कि ये यूजुअली हर विंटर में नहीं होती। हाँ, तो सबसे पहले ये है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं और विंटर्स में आप यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एडजस्ट हों, इस वेदर के साथ, इस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हों। बाद में ही आप जो है आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को सीखेंगे। पहला 1 महीना तो वैसे ही गुजर जाता है, आपका TRP कार्ड बनता है, ये वो सारी चीज़ें समझने में पहला महीना गुजर जाता है। यहाँ पे विंटर्स भी 1-2 महीना तो नहीं होते बिल्कुल। यहाँ नवंबर से आप कह सकते हैं विंटर शुरू होता है, अप्रैल मई तक जो है यहाँ पे वो विंटर ही चलता है। तो अगर आप इस दरमियान में जो है यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप ये सोचकर मत आएँ कि हम वहाँ जाते ही 1 महीने के बाद काम शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही नीचे होता है। अगर आप जो है काम करना शुरू कर देंगे, बाहर निकलना शुरू कर देंगे, कुछ ख्याल नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी जो है वो हेल्थ पर असर पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ के आदी नहीं, आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो, आप ऐसे वेदर के एडजस्ट नहीं हो। तो सबसे पहले आप यहाँ आपको जो है एडजस्ट होना है, बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि अगर हेल्थ होगा तो ही बाद में ही पैसा भी आएगा, पढ़ाई भी होगी, एजुकेशन भी होगी। सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है हेल्थ। तो अगर आप न्यू आ रहे हो तो जो है 3-4 महीने तक आप अपना सर्वाइवल के जो पैसे हैं वो साथ लेकर आएँ। ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये हमारा सजेशंस है, बाकी जो है वो आप पर है। हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अगर पहले आते हो यहाँ पे विंटर्स में, तो काम के पीछे ना ही लगें तो अच्छा है। और अच्छी बात भी इसी में है कि पहले यहाँ पे चीज़ों को समझा जाए, बाद में ही आप काम शुरू करें। क्योंकि पहले आप आते हैं, आपको इतने जो तरीके हैं, इतने जो वेज़ हैं काम करने के, उनके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन बाद में आस्ते आस्ते पता चलता है कि कहाँ पर कितनी चीज़ मिलती है, कहाँ पे जो है ज़्यादा है, कहाँ पे काम ज़्यादा है और पे कम है। तो सारी चीज़ें ये होती हैं। तो हमारा सजेशन यही है आपको। और जैसे ही ये भी होता है, जैसे इस बार बहुत ही विंटर पड़ी है यहाँ पर, आप मतलब
पहली बात वो आप घूम भी नहीं सकते थे, यहाँ पर हर जगह पे आइस थी। कुछ क्लिप्स आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, जो मतलब कि इस वीक के जो बिगिनिंग में स्नो पड़ी थी, बहुत ही हार्ड हो गया था, बंदा घूम भी नहीं सकता था, हर जगह पे बर्फ़ था, रोड्स पे ये वो, बहुत सी एक्सीडेंट्स भी हुई है। और जैसे आपको सैफ ने बताया, आप जैसे भी यहाँ पर आते हो, शुरू में आप काम करते हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता क्या काम करना है क्या नहीं करना। अगर आप कुछ टाइम के बाद काम करते हो, आपको चीज़ों का पता चल जाता है कि ये काम है, मैं कर सकता हूँ। ये भी जो चीज़ें हैं आपके पास, मतलब कह सकते हैं ना, ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, बेटर यही रहेगा कि पहले आप आएँ, चीज़ों को समझें। ठीक है, अब जैसे विंटर है तो विंटर से एडजस्ट करें, तो फिर ही जो है ना आप वो कोई भी अगर काम आप करना चाहते हो तो आप शुरू कर सकते हो। और अब आते हैं कि यूक्रेन में विंटर में जॉब्स होती हैं नहीं होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू समर के कितने होती हैं। देखिए, जैसे भी विंटर आता है तो विंटर पे डिपेंड करता है। जैसे आपने आपको बताया, लास्ट ईयर इतनी विंटर नहीं की थी, इतनी मतलब नहीं थी, मैक्सिमम -5 ही था। इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ थी स्टूडेंट्स के पास, ठीक है ना, कि वो कर सकते हैं। और इतनी ठंड भी नहीं थी तो कोई मसला नहीं था। अब तो आप घूम भी नहीं सकते इतना। अभी भी जो है जैसे आइस रेन हुआ था 3 दिन पहले, अभी तक भी रोडों पर बर्फ़ है और स्लिपरी जो है वो रोड्स हैं। तो देखिए, काम जो होते हैं वो कम हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि इस बार विंटर एक ज़्यादा आया है। और उसके अलावा तो जो है काम्स भी कम हो गए हैं। जैसे अगर आप डिलीवरी जॉब्स वगैरह जो होती हैं या कोई भी जॉब आप यहाँ पर करते हो तो बिल्कुल वो मुतासिर हुई हैं इस विंटर की वजह से। और एक और चीज़ आप अपने जहन में रखें कि यहाँ पर विंटर में बिल्कुल जॉब्स कम हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की जॉब्स कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू समर। और अभी तो कोविड भी है, ठीक है, और 8 जनवरी से लॉकडाउन भी करने वाले हैं, तो बिल्कुल काम का जो होता है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह पे असर पड़ने वाला है, या कोई भी आप काम करते हो यहाँ पर बिल्कुल वो कम होने वाला है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू समर जॉब्स बिल्कुल कम हो जाती है। समर यहाँ पे बहुत हलचल होता है, टूरिज़्म होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत से मतलब कि जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ समर में आ जाती है। चाहे आप न्यू स्टूडेंट्स हो फिर भी आप काम कर सकते हो, पर विंटर में इतने काम के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते और आप भी लेज़ी होते हो काम करने के लिए, क्योंकि इतना ठंड होता है यहाँ पर। जनवरी में तो बहुत ही मसला होता है यहाँ पर ठंड की वजह से, इस वजह से काम और भी ज़्यादा कम हो जाता है जनवरी में। अगर ये है कि आप पहले ही समर में आए हो, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो फिर वो आप काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमें लगा आपके साथ शेयर कर दें कि विंटर्स में यहाँ पर जो है वो जॉब्स की क्या सूरत हाल है। तो आगे भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे कि यहाँ पे मोस्ट पेड जॉब कौन सी हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टूडेंट्स आता है वो काम करने की, उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन से इजी वेज हैं यहाँ पे अर्निंग्स करने के। तो वो जो है हम सब वीडियोस बनाएंगे और आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ पर जो है वो वीडियो बनाएं। और उसके अलावा कुछ जो है वो लोगों ने सजेस्ट किए हैं, ग्रेजुअली हम काम करें उस पर भी वीडियो बनाएं। और दिस वाज आल्सो वन ऑफ योर सजेस्टेड वीडियो, जिस पर अभी हमने ये वाली वीडियो बनाई है। और इन द लास्ट हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर करें। और अगर ऐसा कोई सजेशन आप भी देना चाहते हो जो आपको नहीं पता और यूक्रेन के बारे में जानना चाहते हो, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ विंटर के रिलेटेड, जैसे हम तो की में हैं, ठीक है, यहाँ पर रीजन वाइज बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, मतलब किस रीजन में कितना सर्दी होती है कितना नहीं होती। जैसे पोल्टावा है, टर्नोपोल है, खार्किव है, वहाँ की जो विंटर होती है डिफरेंट होती है, टेम्परेचर डिफरेंट होता है यहाँ के हिसाब से, वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू कीव। तो अगर आप वहाँ जाते हो तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा ले कि वहाँ पर ज़्यादा जो है वो विंटर होती है, सर्दी ज़्यादा होती है। तो फिर आपको ही डिसाइड करना है कि आपको काम करना है नहीं करना है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।